हेलो एवरीवन, मैं अभय कुमार मिश्रा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसडीएम क्लासेस में। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, कल मैंने आपको पढ़ाया था उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, और आज हम पढ़ाएंगे आपको अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण और गोलीय लेंसों के लिए साइन कन्वेंशन, चिन्ह प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा मैं। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। अवतल अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस के द्वारा इमेज फॉर्मेशन करेंगे। सबसे पहला नियम है इसका, जब वस्तु अनंत पर रखी हो, जब वस्तु कहाँ रखी हो? अनंत पर रखी हो, when the object rests of infinity, जब वस्तु अनंत पर रखी हो, when the object rests on infinity। देखते हैं बच्चों इसको। एक उत्तल लेंस बना लिया, इसकी अक्ष ले लेते हैं। इसकी अक्ष ले ली मैंने। एक उत्तल लेंस बनाया, इसकी मैंने अक्ष ले ली। वस्तु को रखना है अनंत पर। यहाँ पे क्या है? अनंत है, और अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें अनंत से मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आपतित होती हैं। अनंत से मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आपतित होती हैं, और अपवर्तन के पश्चात ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि इसके फोकस F2 से होकर आ रही हूं। इस प्रकार से देखेंगे, इस प्रकार से। इस प्रकार से ये देखो, ऐसा प्रतीत होता है। ये देखिए, यह है फोकस F2 और यह है 2F2। यहाँ पे बच्चों इसका फोकस, यहाँ पर इसका ऑप्टिकल सेंटर होता है। यहाँ पे है F1 होता है, इधर 2F1 होता है। अवतल लेंस में फोकस F2 लेफ्ट साइड होता है और फोकस F1 राइट साइड होता है।
देखिए बच्चों, जब अनंत से चलने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है और अपवर्तन के पश्चात ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि ये कहां से होकर आ रही हैं, F2 से होकर आ रही है, F2 से होकर आ रही है। जी हाँ, देखें, जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो स्थिति क्या होती है प्रतिबिंब की? प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है बच्चों? इसका प्रतिबिंब जब ये इनका अपवर्तन होता है, जब इनको पीछे की ओर बढ़ाकर देखते हैं इन अपवर्तित किरणों को, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि F2 पर मिलती है जाके। कहाँ मिलती है? F2 पर। तो F2 पर क्या करेंगी? ये प्रतिबिंब का निर्माण करेंगी। ये दोनों ही अपवर्तित किरणें कहाँ मिलती हैं? F2 पर मिलती हैं। तो F2 पर क्या बनता है वस्तु का? यहाँ पे क्या रखी है बच्चों? यहाँ पे वस्तु रखी है और वस्तु से निकलने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं। अपवर्तन के पश्चात जब इनको पीछे बढ़ाते हैं तो F2 पर मिलती है। तो F2 पर क्या बनता है? इस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? बिंदु के आकार का बनता है। कहाँ बनता है? स्थिति क्या है? F2 पर बनता है। फोकस F2 पर बनता है। और कैसा बनता है बच्चों? सीधा बनता है और आभासी बनेगा। आभासी बनेगा तो सीधा बनेगा। चलो इसको हम लिख लेते हैं। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार और प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति। मेरे प्यारे बच्चों, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बन रही है? कहोगे F2 पर बन रही है। द्वितीय फोकस है, F2 पर बन रही है। लिख देना यहाँ पे F2 पर बनती है। द्वितीय फोकस F2 पर बनती है। और आकार कैसे बनता है? कहोगे बिंदु के आकार का, बिंदु के आकार का बनता है। आकार का, प्रतिबिंब का आकार कैसा? बिंदु के आकार का होता है। और प्रकृति कैसी होती है? कहोगे आभासी होती है। कैसी होती है बच्चों? आभासी होती है। आभासी एवं आभासी, और अगर आभासी होता है तो सीधा होता है प्रतिबिंब। कैसा होता है? सीधा होता है। तो तीनों चीजें हमने ज्ञात कर ली बच्चों। जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे आपको लिखना भी है इसमें। जी हाँ, लिखेंगे। जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो अनंत से चलने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें आपतित होती हैं, लेंस पर आपतित होती हैं। अपवर्तन के पश्चात ये अपवर्तित किरणें जब पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो F2 पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ये आपको लिखना है। इसके बाद क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब की स्थिति लिखेंगे, प्रतिबिंब का आकार लिखेंगे, प्रतिबिंब की प्रकृति लिखेंगे। नेक्स्ट पोजीशन देखेंगे बच्चों। अगली पोजीशन है जब वस्तु अनंत एवं प्रकाशिक केंद्र O के बीच कहीं भी रखी हो, कहीं भी रखी हो, कहीं भी रखी हो। एक अवतल लेंस बना लिया मैंने। इसकी अक्ष खींच लेते हैं। इसकी मैंने अक्ष ले ली। इसका ये प्रकाशिक केंद्र O है और A रहा इसका फोकस 2 रहा, और यहाँ पे आप कर दीजिए 2F2 दूरी है प्रकाशिक केंद्र से। और वस्तु जो है
यहाँ पे मैंने वस्तु रख दी। जब वस्तु अनंत एवं प्रकाशिक केंद्र O के बीच कहीं भी रखी हो, यहाँ पे क्या है, अनंत है, अनंत और मैंने O के बीच वस्तु आप कहीं भी रख देना जहां आपको रखना हो। मैंने 2F2 और अनंत के बीच रख दी। अब वस्तु से निकलने वाली प्रकाश किरणें एक अक्ष के मुख अक्ष के समांतर चलती हैं, आपतित होती हैं और अपवर्तन के पश्चात जैसे ही इसका अपवर्तन होता है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे प्रकाश की किरण F2 से होकर आ रही हो। जी हाँ, एक दूसरी प्रकाश की किरण हम ऑप्टिकल सेंटर से गुजार देते हैं। सीधा कहाँ से गुजार दें? दूसरी प्रकाश किरण ऑप्टिकल सेंटर से गुजार दीजिए। जैसे ऑप्टिकल सेंटर से दूसरी प्रकाश की किरण को गुजारते हैं तो यह अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। अपवर्तन के पश्चात इसका कोई विचलन नहीं होता है, इसका कोई विचलन नहीं होता है। ये देखिए, ये सीधी निकल जाती हैं ऑप्टिकल सेंटर से। ये दोनों ही अपवर्तित किरणें, ये दोनों ही देखिए किरणें कहाँ मान लेंगे, यहाँ पे मान लेते हैं ए बी क्या है, एक वस्तु है, तो यहाँ पे मान लेते हैं ए डैश पर और यहाँ से एक लंब डाल दीजिए तो कौन सा हो जाएगा, बी डैश। ए डैश पर ये दोनों ही प्रकाश की किरणें मिलती हैं, काटती हैं। ए डैश पर ए से बी डैश, ए डैश बी डैश मुख अक्ष पर लंब डाल दिया। इस प्रकार वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनेगा। कैसा बनेगा? वस्तु से छोटा बनेगा और सीधा बनेगा। सीधा बनेगा तो आभासी बनता है बच्चों, ठीक है। ये सारी चीजें आपको लिखना है। एक प्रकाश की किरण कहाँ से, जब वस्तु अनंत और O के बीच रखी हो तो एक प्रकाश की वस्तु ए बी से एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है। अपवर्तन के पश्चात ऐसा प्रतीत होता है F2 से होकर आ रही है और दूसरी प्रकाश की किरण ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशिक केंद्र O से जाती है और अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। ये दोनों ही प्रकाश की किरणें एक दूसरे को कहाँ काटती हैं, कहाँ प्रतिच्छेद करती हैं? मान लिया ए डैश पर कर दी है। इस प्रकार ए डैश बी डैश वस्तु ए बी का एक प्रतिबिंब होगा। लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार और प्रतिबिंब की प्रकृति। देखें प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बन रही है बच्चों? देखिए O मीन्स प्रकाशिक केंद्र O तथा F2 के बीच बनता है। O तथा F2 के बीच प्रतिबिंब की स्थिति होती है और आकार कैसा बनता है? वस्तु से छोटा बनता है, वस्तु से छोटा। प्रतिबिंब कैसा बनता है? वस्तु से छोटा बनता है। और प्रकृति कैसी बनती है? आभासी एवं आभासी बनेगा तो सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। बच्चों समझ में आए होंगे, दो ही पोजीशंस होती हैं अवतल लेंस के लिए, प्रतिबिंब बनाने के लिए दो ही पोजीशंस होती हैं बच्चों। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब हम पढ़ने वाले हैं साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज। देखते हैं। गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह पर पाटी, चिन्ह
परिपाटी, गोली लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी पढ़ेंगे। शाइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज, स्फेरिकल लेंसेज। जी हाँ बच्चों, हम चिन्ह परिपाटी पढ़ेंगे। दोनों लेंसेज लेंगे, इसमें उत्तल लेंस के बारे में समझेंगे और अवतल लेंस के बारे में समझेंगे, दोनों की चिन्ह परिपाटी कैसी होती है। चलो देखते हैं, एक हम उत्तल लेंस बना लेते हैं। सबसे पहले एक उत्तल लेंस का निर्माण कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एक उत्तल लेंस बना लिया, यहाँ पे एक मैंने उत्तल लेंस बना लिया। इसकी अक्ष ले लेते हैं। ये मैंने इसकी अक्ष ले ली। ये ऑप्टिकल सेंटर है इसका। उत्तल लेंस में ये f1 होता है बच्चों, और ये 2f1 है। यहाँ पे f2 होता है और ये 2f2 होता है। ठीक है, यहाँ पे एक अवतल लेंस बना लेता हूँ। यहाँ पे एक अवतल लेंस बना लिया, यहाँ पे एक अवतल लेंस ले लिया। यहाँ पे क्या ले लिया, एक अवतल लेंस ले लिया। इसका ऑप्टिकल सेंटर है ये, यहाँ पे f2 है और यहाँ पे 2f2 है, और यहाँ पर f1 है और यहाँ पर क्या है 2f2। मेरे प्यारे बच्चों, जिस प्रकार से हमने दर्पण में कार्टेशियन प्लेन के बारे में समझा था, कार्टेशियन प्लेन से इसकी तुलना करी थी, आज भी हम वही करने वाले हैं। यहाँ पे ये कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक क्या बना लिया, एक कार्टेशियन प्लेन ले लिया। x अक्ष और y अक्ष है ये दोनों ही अक्षें जिस बिंदु पर काटती हैं, लंबवत काटती हैं, उसको मूल बिंदु ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन के राइट साइड में जो x अक्ष होती है, x अक्ष की धनात्मक दिशा होती है और ये x अक्ष की ऋणात्मक दिशा होती है, और ऊपर तरफ x अक्ष की धनात्मक दिशा, y अक्ष की धनात्मक दिशा होती है और नीचे की y अक्ष की ऋणात्मक दिशा होती है। इसका मतलब तो यह है, O से मूल बिंदु से यदि हम राइट साइड चलते हैं तो ये धन दिशा के लिए चलते हैं। जितने भी जो धनात्मक दिशाएं चलेंगे, धनात्मक दूरियां लेंगे हम इस तरफ लेंगे, और जितनी भी ऋणात्मक दूरियां लेंगे इस तरफ लेंगे, और जितनी भी धनात्मक दूरियां लेंगे ऊपर तरफ लेंगे, और ऋणात्मक दूरियां लेंगे नीचे की तरफ लेंगे। अब इसकी तुलना हम प्रकाशिक केंद्र O से करते हैं। प्रकाशिक केंद्र O से करते हैं। O को, जो प्रकाशिक केंद्र O है, इसको अपन मूल बिंदु मान के चलते हैं, और प्रकाशिक केंद्र O से राइट तरफ चलेंगे, दाएं तरफ चलेंगे तो हमको धनात्मक दूरियां लेना है, यदि बाएं तरफ चलते हैं तो हमको ऋणात्मक दूरियां लेना है। जी हाँ, ऐसे इसमें करना है। उत्तल लेंस में भी ऐसे ही करना है। ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस, और ये है आपका अवतल लेंस, अवतल लेंस। जी हाँ, चलिए इसमें देख लेते हैं। बच्चों ध्यान रखना, कभी भी जो है लेंस की अक्ष पर वस्तु रखेंगे वो हमेशा लेंस के सामने लेफ्ट साइड रखी जाती है। चाहे कोई भी लेंस हो तो वस्तु हमेशा जो है किस में लेना है, आपको ऋणात्मक लेना है, वस्तु का मान हमेशा ऋणात्मक लेना है। अब देखते हैं उत्तल लेंस में बच्चों जो प्रतिबिंब होता है और जो फोकस होता है, जरा इसको देखना है। जब भी हमने देखा होगा
कि जब भी हम उत्तल लेंस में कोई भी प्रतिबिंब बनाते हैं, जब भी प्रकाश की किरणें तो F2 से होकर गुजरती हैं। कहाँ से गुजरती हैं? F2। और F2 कहाँ पे बच्चों? O के राइट साइड में, ऑप्टिकल सेंटर के राइट साइड में है। तो निश्चित रूप से V का मान कैसा होगा, सॉरी F का मान कैसा होगा? धनात्मक होता है बच्चों इसमें। और इसका ऑप्टिकल सेंटर, जरा इसको देखें, इसका जो फोकस होता है, इसके जो प्रतिबिंब दोनों बनते हैं वो कहाँ बनते हैं? बाएं तरफ बनते हैं। लेंस के वस्तु जहाँ रखी होती है, लेंस से वस्तु की तरफ बनते हैं, मीन्स सीधे बनते हैं, आभासी बनते हैं। इसलिए इसका फोकस F2 लेंगे तो F2 कैसा रहेगा? इसका मान, फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक रहती है। ठीक है, इसको लिख लेते हैं हम। उत्तल लेंस की फोकस दूरी, इसकी फोकस दूरी हमेशा कैसे ली जाती है? फोकस दूरी F का मान, F की जो वैल्यू होती है हमेशा कैसी रहेगी बच्चों? इसकी धनात्मक रहती है। जी हाँ, धनात्मक। इसकी फोकस दूरी कैसे ली जाती है? धनात्मक ली जाती है। और इसकी फोकस दूरी कैसे ली जाती है? इसकी फोकस दूरी इसकी फोकस दूरी F की वैल्यू होती है जो, वो हमेशा कैसे ली जाती है? कहोगे ऋणात्मक ली जाती है बच्चों। जी हाँ, चलिए वस्तु की दूरी, लेंस से वस्तु की दूरी कैसे लेंगे? वस्तु की दूरी हमने कहा था अभी, U का मान कैसा लेना है? हमेशा ऋणात्मक लेना है। लेंस से वस्तु की दूरी हो गई, फोकस दूरी हो गई। अब प्रतिबिंब की दूरी, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। मेरे प्यारे बच्चों, प्रतिबिंब की दूरी हमको पता है कि उत्तल लेंस में 5 पोजीशंस पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। केवल एक पोजीशन ऐसी है जहां पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी बनता है। इसलिए यदि प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है बच्चों? वास्तविक बनता है प्रतिबिंब। तब यहाँ पे हमको V का मान कैसा लेना है? प्रतिबिंब की दूरी हमेशा V मानी जाती है बच्चों, और वस्तु की दूरी U मानी जाती है, फोकस दूरी F मानते हैं। तो V का मान कैसा लेना है? अगर वास्तविक बन रहा है तो V का मान इधर बनता है। प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक कहाँ बनता है? लेंस के दूसरी ओर बनता है, उत्तल लेंस में 5 पोजीशन में। तो V का मान कहोगे धनात्मक लेना पड़ेगा। कैसा लेना पड़ेगा? धनात्मक, क्योंकि जो ऑप्टिकल सेंटर के दाएं तरफ जा रही है दूरी। ठीक है। और यदि प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी बनता है। कैसा बनता है? आभासी। अगर प्रतिबिंब आभासी बनता है तो हमको जो है V का वैल्यू कैसा लेना है? V का वैल्यू हमेशा कैसा लेना है? ऋणात्मक लेना है बच्चों, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब कहाँ बनता है? लेंस से वस्तु की ओर बनता है, जहां वस्तु रखी जाती है। और वस्तु कहाँ? ऑप्टिकल सेंटर के बाएं तरफ रखी जाती है हमेशा, चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो, दोनों तरफ। ठीक है बच्चों। और बच्चों आवर्धन कैसा लेना है? आवर्धन M का मान, आवर्धन M का वैल्यू हमको कैसा लेना है? इसमें भी 2 पोजीशन रहेगी। यदि प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, जैसा कि दर्पण में हमने लिया था वैसे ही इसमें होता है बच्चों। आभासी कैसा बनता है? वास्तविक बनता है। तो M का मान कैसा लेंगे हम? M का मान वास्तविक पर हमेशा कैसा लिया जाता है? ऋणात्मक लिया जाता है बच्चों M का मान। और आभासी पर M का मान कैसा लिया जाता है? हमेशा धनात्मक लिया जाता है। जी हाँ, ये तो ऑलरेडी हम दर्पण में भी पढ़ चुके हैं कि यदि प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो M का मान ऋणात्मक लेना है, यदि आभासी बनता है तो कैसा लेना है? धनात्मक लेना है। ठीक है बच्चों। इसमें भी देख लीजिए, फोकस दूरी हो गई, प्रतिबिंब
बस लेंस से वस्तु की दूरी ले लो, लेंस से वस्तु की दूरी, लेंस से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी u का वैल्यू जो लेना पड़ता है हमेशा ऋणात्मक लेना है, हमेशा ऋणात्मक लेना है। फोकस दूरी ऋणात्मक, वस्तु की दूरी ऋणात्मक। बच्चे इसके दोनों ही प्रतिबिंब दोनों ही पोजीशंस पर अभी मैंने पढ़ी थी, दोनों ही पोजीशंस कहाँ वस्तु की ओर बनते हैं, लेंस से वस्तु की ओर। तो ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड बनेगा, तो लेफ्ट साइड हमेशा कैसी रहेगी, ऋणात्मक। जी अब लेंस से प्रतिबिंब की दूरी कैसी रहेगी, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी कैसी रहेगी बच्चों, जो v की वैल्यू होगी वो ऋणात्मक रहेगी, ऋणात्मक। ये तीनों ही वैल्यूज कैसे रहती हैं, ऋणात्मक रहती है। फोकस दूरी भी अब तो लेंस में ऋणात्मक होती है, लेंस से वस्तु की दूरी भी ऋणात्मक होती है, और लेंस से प्रतिबिंब की दूरी भी कैसी होती है बच्चों, ऋणात्मक होती है। और जो इसका आवर्धन होता है बच्चों, रेखीय आवर्धन होता है, आवर्धन m का वैल्यू कैसा होता है, जब प्रतिबिंब सीधा बनता है, आभासी बनता है, तो आभासी के लिए मैंने बोला था कि इसका m का मान जो होगा वो कैसा होगा, धनात्मक होगा। आशा करता हूं बच्चों समझ में आया होगा आपको, देख लीजिए एक बार, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। आज मैंने अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण बताया आपको, और गोली लेंसों के लिए शाइन कन्वेंशन चिन्ह प्रपाटी बनाई, और आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो बच्चों हमारे चैनल से आप जुड़े रहें और बच्चे वीडियोस देखते रहें, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बताने वाले हैं अगली वीडियो में। बच्चों इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तक लिए जय श्री कृष्ण, जय मां शारदे,